हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबूज लाइक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह मैं उठी हूँ और अब अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे सब खोल रही हूँ। और अभी सुबह सुबह मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मम्मी जी पापा जी नहीं हैं घर में, तो मेरी जिम्मेदारी होती है सुबह उठने की और सबसे पहले सारे घर के खिड़की दरवाजे खोलने की, हाउस क्लीनिंग के। तो कहते हैं ना, जब बड़े घर में नहीं होते हैं तो सारी जिम्मेदारी हम छोटों को निभानी पड़ती है। बड़ों का हाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर पे। जब बड़ों का हाथ होता है तो हम बेफिक्र होते हैं, निश्चिंत होते हैं। तो अभी मेरी निश्चिंतता बिल्कुल ख़त्म सी है। मैं निश्चिंत नहीं हूँ। मुझे हर सुबह जल्दी उठने की टेंशन रहती है। ऐसे तो सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन हाँ, अभी कोई नहीं है ये वाली फ़िक्र है मेरे सर पे कि हाँ कोई नहीं है। ऐसे में मुझे ये वाली टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मम्मी जी घर में रहती हैं तो मुझे थोड़ी टेंशन कम रहती है। मैं उठ जाती हूँ आराम से जब मुझे उठना हो। और मैं कितनी भी जल्दी उठूँ, मेरे से पहले ही मम्मी जी उठ जाती हैं जब रहती हैं तो अभी नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी फिक्र है। और बाकी सारे सदस्य भी घर के सोए हुए हैं, हस्बैंड जी और बच्चे सोए हुए हैं। ऐसे आज संडे का दिन है तो आराम से सो रहे हैं, और छुट्टी है तो छोड़ दी हूँ सोने के लिए भी। ऐसे भी सुबह उठते हैं तो वो अपनी काम में लगते हैं, तो मेरी तो कोई हेल्प करेंगे नहीं। मेरी जो काम है, मेरी जो ड्यूटी है वो मुझे ही करनी है। तो अभी मैं स्टार्ट हो गई हूँ अपने डेली रूटीन के काम में, जो हम हाउसवाइफ के काम होते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है हम महिलाओं के लिए। खास करके हम जो महिलाएं होती हैं, मम्मियाँ जो होती हैं, खास करके हमारे लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल बातें बताऊंगी आज आप लोग को वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में अभी झाड़ू दे दूँगी। और आजकल हम लोग जो महिलाएं हैं, खास करके बहुत ही ज़्यादा कोमल हो गई हैं। खास करके जब घरेलू काम करने के मामले में आते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि घर के कामों को करने में थकावट ज़्यादा ही होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को घर के काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने घर में जो झाड़ू का काम होता है मैं खुद ही लगाती हूँ, और इससे मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। मैं मानती हूँ कि जिनको जैसे हम हाउसवाइफ को सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं एक्सरसाइज अलग से करूँ, लेकिन झाड़ू लगाना एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आपकी फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती है, हाथ पैर और कमर तीनों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे कि हमें अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है झाड़ू लगाना। इसे हमारे घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है, और जो कि हम गृहिणियों को, हम लेडीज़ों को ही करनी चाहिए, और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अगर हम अपने घर के कामों को करके ही अपनी एक्सरसाइज कर ले तो हम एक्स्ट्रा से जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा से कोई भी एक्सरसाइज डाइट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर हम अपने कामों को करने में सक्षम है तो ज़रूर करनी चाहिए हमें अपने घर के कामों को। इससे हम ही स्वस्थ रहेंगे, बाकी दूसरे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है हमारे काम, हमारे एक्सरसाइज से। तो अभी यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ, 7 बज गए हैं, पानी आ गई। यहाँ पे मेरे हाथों में चींटी चिपक गई है, जो कि निकल नहीं रही है। रेड वाली चींटी देखिए, पूरे लाल, और हाथों में उंगली में चिपकी हुई है, जिसे हट ही नहीं रही है। अभी मैं पानी में से इसे हटा रही हूँ। अब यहाँ पे पानी भर लिए हैं, और पानी भर के अभी जा रहे हैं पीछे अपने बगीचे में। आज आप लोग को लेके चलूँगी। तो बगीचे की जिम्मेदारी अभी मम्मी जी मुझे ही दे के गई हैं कि बगीचे में जो पेड़ पौधे लगाई हुई हैं तो वहाँ पे थोड़ा पानी डाल देना डेली। तो डेली तो मैं नहीं जा पाती हूँ, बट आज संडे है तो आज मैं जाके पानी डालूँगी। तो इसीलिए पानी भर लेते हैं और चलते हैं अभी पीछे। और अभी आ गई हूँ अपने बगीचे में, और यही पेड़ पौधे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब मम्मी जी ने लगाए हैं। तो ये वाला क्या चीज़ का पेड़ है हम लोग को पता नहीं चल रहा है, अपने आप से हुआ है। जब हम लोग जो भी किचन के जो वेस्ट होते हैं ना, वो सब ला के यहाँ पे फेंक देते हैं। जैसे खीरे के बीज होते हैं, वाटरमेलन, और ये खरबूजा वैसे ही कुछ लग रहा था। बीज जो फेंके थे उसी से हुआ था, बस हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या चीज़ का फल है। जब थोड़े बड़े होंगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि ये तो लगाए नहीं थे, बस वही जो वेस्टेज फेंके गए थे किचन के उसी से निकले हैं सब्जियों के। तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे निकले हुए थे, तो मैं देख रही थी, बट पता नहीं चल रहा था कि क्या चीज़ है ये। तो इन्हीं सब में पानी डालने के लिए आई हुई हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए कितना बड़ा एरोप्लेन जा रहा है। और एरोप्लेन तो बड़ा ही होता है, बट यहाँ हम लोगों को नीचे से भी नज़दीक से बड़ा सा दिख रहा था, इसीलिए बोल रही हूँ कि कितना बड़ा एरोप्लेन जा रहा है। तो यही हम लोग का बगीचा, केले भी फड़े हुए हैं अभी के, और ये भिंडी लगाई हैं मम्मी जी। तो इन्हीं सब की देखभाल करने के लिए मुझे बोली थी कि पानी दे देने टाइम से, नहीं तो ये सूख जाएंगे। तो वही मैं आ गई थी आज इनके साथ पीछे, और सब में पानी डाल दिए हैं हम दोनों मिलके, और घूम लेते हैं बाग बगीचे में। ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कि अगर हम हरे भरे पेड़ पौधे बाग बगीचे में भी थोड़ी देर टहल लें तो काफ़ी अच्छा लगता है मन को। और यदि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ना दें तो
दिन इतने तेज़ी से निकल जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चल पाएगा। और समय का तो अभाव हमेशा ही हम लोग को लगा रहता है कि टाइम नहीं मिलता है। लेकिन और जैसे हम अपनी बाकी चीज़ों को करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, जैसे घूमने फिरने पार्टियों में जाने के लिए हम लोग टाइम निकाल ही लेते हैं, उसी तरह अगर हम लोग अपने ऊपर ध्यान दें, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें तो हमें ज़रूर टाइम मिलेगा। तो हमें अपने जो दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। अगर हमारी उम्र 30 हो गई है, 30 के प्लस अगर हम हो गए हैं तो इस समय ज़रूरत है हमें अपने स्वास्थ्य पर पूरा तरह से ध्यान देने के लिए। अभी के टाइम में अगर एक स्वस्थ आदमी अगर आपको मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे धनी आदमी होता है, क्योंकि आज के समय में अगर आप हर एक फैमिली में जाएंगे तो कोई भी स्वस्थ नहीं रहता। हर किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर रहती है, बीमारी से परेशान रहते हैं लोग। तो इसीलिए आज के टाइम में अगर कोई भी स्वस्थ आदमी है तो वो दुनिया का सबसे खुश आदमी है, धनी आदमी है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है अभी के टाइम में। तो अपनी स्वास्थ्य को ध्यान दें और अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। अगर पूरे दिन सप्ताह में टाइम नहीं मिलते हैं तो 1 से 2 दिन ज़रूर निकालें। और सुबह उठ के प्रतिदिन सुबह के टाइम में 10 से 20 मिनट खुली हवा में जाके जॉगिंग करें। पैदल चलना मेरे लिए सबसे अच्छा मुझे लगता है कि पैदल जो चलते हैं हम जो लेडीज़ होती हैं, पैदल अगर चल रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर हमें एक्सरसाइज करने की टाइम नहीं मिलती है, बहुत महिलाओं की, हम जो वाइफ होती हैं, हाउस वाइफ, हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, हमारे पाँव में दर्द हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। तो उनके लिए एक्सरसाइज है, बैठ के कर सकती हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे भी बैठ के कर रही हूँ, बैठ के भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हमारे लिए हमें काफ़ी फिट रखेगी, स्वस्थ रखेंगे। तो कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करनी पड़ेगी तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आज संडे है तो मैं भी ज़्यादा डेली एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन कभी कभी मैं ज़रूर कर लेती हूँ। ऐसे तो इतने ज़्यादा हमारे काम होते हैं, उसी से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ऐसा हम सोचते हैं, बट नहीं। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उसे नियमित रूप से सुचारू रखने के लिए, उसे काम करने के लिए हमें जो व्यायाम है उसे करना ज़रूरी है। हमारे किचन के काम से हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, वो हमारे घर के काम है जो हमें करने ही हैं, उससे हमारी एक्सरसाइज नहीं होती है। इसीलिए टाइम निकाल के कुछ पल के लिए व्यायाम ज़रूर करें। अपने शरीर में जो भी जकड़न है उससे दूर होती है, मांसपेशियाँ जो हमारी खुल जाती हैं और दिन भर की जो हमारी थकावट है दूर हो जाती है। अगर आप एक बार एक्सरसाइज करना शुरू करें तो आपकी आदत हो जाएगी और आप डेली करना चाहेंगे, और इससे आप खुद ही चेंजेस देखेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई है। जो भी हमारी परेशानी होती है थोड़ी बहुत करके ज़रूर दूर होती है। तो अभी मेरी एक्सरसाइज हो गई है और अब मैं नहा धो के रेडी हो रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि भगवान की पूजा करना भी हमारे दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है, जिससे मन को शांति मिलती है। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी पूजा पाठ हो गई और अब चल रहे हैं नीचे। चलिए नीचे। 10 बजे मम्मी जब से गई कि आप घर में हैं? बोल रहे मम्मी जब से गई चाय भी नहीं पिलाती है। तो डेली ऑफिस जाते खाना खा के? ये बोले
हर्ष बना रहे हैं। लो हर्ष, पाँच दिन भी अभी क्रिस भी उठ गया। वो अभी से भी ब्रश व्रश करा के नहला धुला के इसे भी नाश्ता दे देती हूँ। मुझे नाश्ता भी बनाना है, भी बचा है, होमवर्क भी बचा है, काम भी बचा है। मम्मा बनाई है अभी जल्दी से नाश्ता पापा के लिए चना फ्राई करेंगे और रोटी बनाएंगे। हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम चलो टेबल लगा के ब्रश करो।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जाके सारा काम फिनिश हुआ है। सुबह से जो भी मेरा रूटीन चल रहा था अभी जाके काम खत्म हुआ है। नाश्ता वास्ता सब बन गया है, बस दोपहर का लंच बनना बचा हुआ है। दोपहर का आज लंच भी हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। तो अभी नाश्ता करके हर्ष के पापा जा चुके हैं ऑफिस। हर्ष और किस दोनों ट्यूशन पढ़ने गए हैं और बस अब मैं बची हूँ नाश्ता करने के लिए। तो अभी किचन विचन सब क्लीन कर लिया, आप लोग देखे हैं। तो आज का ब्लॉग था कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो लाइफ है, 30+ जब हम लोग हो जाते हैं तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर की हूँ। मैं जैसे रहती हूँ, मैं भी 30+ ही हूँ। तो कैसे रहती हूँ मैं, अपना डाइट क्या लेती हूँ, क्या खाती पीती हूँ, वही सब आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की। क्योंकि एक दिन में हम लोग बहुत कुछ नहीं, वीडियो में भी बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी कि क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या हम लोग खा के हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्वस्थ रहने के लिए मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मन से स्वस्थ रहेंगे, अपने मन से खुश रहने की कोशिश करेंगे, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अन्यथा अगर हम लोग अदरवाइज़ हम लोग कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा ले और जब हम अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्वस्थ रहने के लिए, मन से खुश रहना। ये भी नहीं है कि हमें हमेशा महंगे ड्राई फ्रूट्स, महंगे फ्रूट्स यही सब खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ घर में अवेलेबल है, मैंने दिखाया वीडियो में कि हम एक तरफ बादाम भी खा सकते हैं नींबू के, तो दूसरी तरफ अगर हम लो में जाएँ तो चना जो होती है, कच्चे वाले चने जो होते हैं, चना होता है, उसे भी हम लोग भिगो के खा सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही हैं। तो जो पॉसिबल है वो करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत जो मुश्किल है नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो हमारे बजट में होता है, जो हम अपने रेगुलर लाइफ में खा के स्वस्थ रह सकते हैं, तो वही खाना पीना चाहिए जो कि मैंने आज आप लोग को अपनी वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम हाउसवाइफ हैं तो अपने घर का काम खुद ही करें और कोशिश करना चाहिए कि हमें अपना घर का काम खुद ही करना चाहिए। और जहाँ तक स्वस्थ रहने की बात है, तो अगर हम अपने काम अपने खुद से करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारी शरीर के जो अंग हैं वो क्रियाशील बने रहते हैं, जो कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत। दूसरी बात, वर्किंग वुमेन है वो घर के काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, काम घर का काम बाहर का काम करके आती हैं, वो इतनी ज़्यादा थक जाती कि घर का काम नहीं कर पाती। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो पड़ जाता है, तब उन्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। डाइट फॉलो करो, उसके बाद जिम जाओ, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालना, तो हर चीज़ के लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है। इसी जो कि एक हाउसवाइफ के लिए ये सब चीज़ आसान होती है, वो अपने घर के काम को करके ही स्वस्थ रह सकती है। आशा करती हूँ कि आज का जो मेरा ब्लॉग है, आप लोग अपना टाइम टेबल, अपनी दिनचर्या आप लोग के साथ शेयर की कि मैं कैसे रहती हूँ, फिट रहने के लिए मैं क्या करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी, मुझे पसंद की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। मैं अपने तो फिर मिलूंगी आपसे अपने एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो से लेते इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।